तो भाई लोगों, आज हम कुछ डिफरेंट करने वाले हैं क्योंकि आज ना तो हम मार्वल और डीसी के पावरफुल कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे और ना ही इनके फास्टेस्ट कैरेक्टर्स के बारे में, बल्कि आज मैं आपको मार्वल और डीसी से रिलेटेड ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में बताऊंगा जो कि टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, यानी समय में सफर कर सकते हैं। अब देखो, मार्वल और डीसी दोनों ही अपने अपने मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को जल्द से जल्द लाइव एक्शन में लाना चाहते हैं, जहां पर मार्वल तो लोकी सीरीज में मल्टीवर्स दिखा भी चुका है और डीसी भी द फ्लैश मूवी के साथ मल्टीवर्स को इंट्रोड्यूस करा देगा। और मल्टीवर्स के साथ ही हमें बहुत सारी टाइमलाइन, डिफरेंट रियलिटीज और टाइम ट्रेवल देखने को मिलेगा। तो क्यों ना आज हम कुछ ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में जान लें जो कि शायद हमें फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करते हुए नजर आ जाएं। साथ ही मार्वल और डीसी में अभी तक किन किन कैरेक्टर्स ने टाइम ट्रेवल किया है, हम उनके बारे में भी बात करेंगे। वेब राइडर, इस सुपर हीरो का असली नाम है मैथ्यू राइडर, जो कि एक साइंटिस्ट है और ये एक ऐसे फ्यूचर से है जहां पर मोनार्क नाम का विलन सारे सुपर हीरोज को मार चुका है। तब मैथ्यू फैसला करता है कि वो टाइम ट्रेवल करेगा और पास्ट में जाकर सभी सुपर हीरोज को बचा लेगा। अब मैथ्यू एक साइंटिस्ट था, इसलिए वो खुद ही जुगाड़ करके एक टाइम मशीन बनाता है। ये टाइम मशीन पूरी तरह तैयार नहीं थी, लेकिन फिर भी मैथ्यू इसमें सफर करता है, जिस वजह से उसके पास दो सुपर पावर्स आ जाती हैं। एक तो ये कि वो टाइम स्ट्रीम से ही मर्ज हो जाता है और जहां चाहे जब चाहे उस टाइम में जा सकता है, और दूसरा ये कि ये लोगों का फ्यूचर देख सकता है। अब भाई ये टाइम स्ट्रीम से ही मर्ज हो चुका है, मतलब ये जब चाहे जहां चाहे उस टाइम में जा सकता है, और इसीलिए ये अपना नाम वेब राइडर रखता है। वैसे ये कैरेक्टर डीसी को बिलोंग करता है। केबल, भाई इस कैरेक्टर को तो आप लाइव एक्शन मूवी में देख ही चुके हो, और अगर बाई चांस आपको याद नहीं आ रहा है तो ये हमें डेडपूल 2 में नजर आया था। ये कैरेक्टर भी फ्यूचर से ही है, जो कि टाइम ट्रेवल करके पास्ट में एक म्यूटेंट बच्चे को मारने के लिए आया होता है, क्योंकि यही बच्चा आगे चलकर केबल की फैमिली को मार देगा। इसलिए केबल पास्ट में ही इसका काम तमाम करना चाहता है, पर भाई बीच में अपना डेडपूल आ जाता है और वो केबल को उस बच्चे को मारने नहीं देता। वैसे इस मूवी में केबल का डिवाइस लेकर डेडपूल ने भी टाइम ट्रेवल किया था, पर मैं यहाँ सिर्फ केबल को ही टाइम ट्रेवलर्स में काउंट करूंगा क्योंकि वो डिवाइस तो केबल का ही था। बूस्टर गोल्ड एके माइकल जॉन कॉर्टर भी फ्यूचर से ही है, जो कि 25th सेंचुरी की गोथम सिटी में रहता है। माइकल जॉन कॉर्टर एक गरीब घर से था, जिस वजह से इसे गोथम सिटी के एक म्यूजियम का नाइट वॉचमैन बनना पड़ता है, जहां पर इसे 21st सेंचुरी के सुपर हीरोज के बारे में काफी कुछ पता चलता है, और फिर ये भी एक सुपर हीरो बनकर पब्लिसिटी पाना चाहता था, जिस वजह से ये उसी म्यूजियम में रखे कुछ पुराने सुपर हीरोज के इक्विपमेंट्स उठाता है और अपना सूट तैयार करता है, जिस सूट की मदद से ये उड़ सकता है, एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है, फोर्स फील्ड क्रिएट कर सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये टाइम ट्रेवल कर सकता है। और इसके बाद ये टाइम ट्रेवल करके 25th सेंचुरी से 21st सेंचुरी में आ जाता है, और पास्ट में आकर ही ये अमेरिका के प्रेसिडेंट को बचाकर अचानक से फेमस हो गया। अब क्योंकि बूस्टर गोल्ड एक गरीब फैमिली से था, इसलिए जैसे ही उसे पब्लिसिटी मिली, उसने बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स और मूवीज की डील्स को साइन कर लिया। अब ये एक सुपर हीरो होने के साथ साथ एक सेलिब्रिटी भी था। खैर ये कैरेक्टर डीसी को बिलोंग करता है और पता नहीं डीसी इस पर मूवी बनाएगा भी या नहीं। ग्रीन लैंटर्न, अब हो सकता है कि आपको ये नाम सुनकर थोड़ा सा झटका लगा हो, क्योंकि मुझे भी लगा था, पर भाई ये बात सच है कि ग्रीन लैंटर्न भी टाइम ट्रेवल कर सकता है। ग्रीन लैंटर्न के पास ऐसी बहुत सारी सुपर पावर्स हैं जिनके बारे में हम अभी तक जानते भी नहीं हैं, और उन्हीं में से एक है टाइम ट्रेवल। ग्रीन लैंटर्न्स को ये पावर उन्हें उनकी रिंग्स देती हैं, और इनके अंदर जितनी बिल पावर होगी उतनी ही अच्छी तरह से ये इस रिंग को कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक वैसे ही आप जितना समय में पीछे या आगे जाना चाहते हो, आपको उतनी ही बिल पावर की जरूरत पड़ेगी, और हेल जॉर्डन ने अपनी बिल पावर को पहले ही प्रूव कर दिया है, क्योंकि वो प्रेजेंट की 21st सेंचुरी से फ्यूचर में 70th सेंचुरी तक जा चुका है। हाँ भाई, हेल जॉर्डन अपनी रिंग की मदद से 5000 साल आगे फ्यूचर तक जा चुका है। वैसे अब सुनने में आया है कि ग्रीन लैंटर्न्स के ऊपर एक वेब सीरीज भी बन रही है, अगर उसमें हमें टाइम ट्रेवल देखने को मिल जाए तब तो भाई मजा ही आ जाए। आयरन मैन एक टोनी स्टार्क इस लिस्ट में इसीलिए है क्योंकि अवेंजर्स एंड गेम में इन्होंने टाइम ट्रेवल किया था। अब देखो, अवेंजर्स एंड गेम में टाइम ट्रेवल सिर्फ टोनी स्टार्क ने नहीं बल्कि सारे के सारे अवेंजर्स ने किया था, और साथ ही थेनोस भी पास्ट से फ्यूचर में आया था, मतलब उसने भी टाइम ट्रेवल किया था। लेकिन ये सब पॉसिबल हो पाया आयरन मैन की वजह से, क्योंकि उसी ने ही टाइम ट्रेवल करने के लिए वो डिवाइस बनाए थे, और इसीलिए मैं सारे अवेंजर्स की बजाय सिर्फ आयरन मैन को ही टाइम ट्रेवलर कह रहा हूँ, क्योंकि भाई अगर टोनी स्टार्क चाहता तो ये अकेला भी टाइम ट्रेवल कर सकता था, और बाकी अवेंजर्स को इसके बारे में पता तक नहीं चलता। अब भाई जब आयरन मैन की वजह से ही टाइम ट्रेवल पॉसिबल हुआ है, तो आयरन मैन को तो टाइम ट्रेवलर्स की लिस्ट में होना ही था। तो भाई वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है ना? तो भाई जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आगे भी इसी टाइप की वीडियोस लाता रहूंगा। डॉक्टर स्ट्रेंज, हाँ भाई अपने डॉक्टर साहब भी टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम ट्रेवल तब तक कर सकते थे जब तक उनके पास टाइम स्टोन था, और अब टाइम स्टोन जाने के बाद वो ऐसा नहीं कर सकते। तो भाई मैं आपको बता दूं कि टाइम ट्रेवल करने के लिए टाइम स्टोन का होना जरूरी नहीं है, क्योंकि अवेंजर्स ने भी बिना टाइम स्टोन के टाइम ट्रेवल किया था। देखो, डॉक्टर स्ट्रेंज ने सालों तक टाइम स्टोन को अपने गले में लटकाया है, इसलिए उनसे ज्यादा टाइम की नॉलेज मुझे नहीं लगता कि और किसी को होगी। अब भाई मैं आपको ऐसा कोई प्रूफ तो नहीं दे सकता कि डॉक्टर स्ट्रेंज बिना टाइम स्टोन के टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक मूवीज में ऐसा दिखाया ही नहीं गया है, पर मुझे पूरा यकीन है कि अगर डॉक्टर स्ट्रेंज चाहें तो वो टाइम ट्रेवल आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि भाई
डॉक्टर स्ट्रेंज के जो पोर्टल हैं वो सिर्फ डिस्टेंस तय करने के लिए तो नहीं हो सकते। देखो फिलहाल इन पोर्टल्स का यूज सिर्फ इतना दिखाया गया है कि अगर आप इंडिया में हो और आप अमेरिका के बारे में सोचकर एक पोर्टल खोलते हो तो आप उस पोर्टल में से होकर अमेरिका पहुंच सकते हो। लेकिन क्या हो अगर मैं 2021 में इंडिया में हूं और मैं 2010 वाली इंडिया के बारे में सोचकर एक पोर्टल खोलता हूं तो क्या मैं टाइम में ट्रेवल कर जाऊंगा? खैर ऐसे सवालों के जवाब तो हमें फ्यूचर में ही पता चलेंगे। कैंग द कॉन्करर लोकी सीरीज से एमसीयू में अपना डेब्यू कर चुका है और भाई अगर ये एमसीयू में आ गया है तो सोच लो कि आपको इतना ज्यादा टाइम ट्रेवल देखने को मिलने वाला है कि आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है। मतलब कैंग द कॉन्करर की ओरिजिन स्टोरी भी टाइम ट्रेवल से जुड़ी हुई है और तो और उसके पास सिर्फ एक ही पावर है और वो है ये कि ये टाइम ट्रेवल कर सकता है और यही काफी है। अब भाई जिस कैरेक्टर के पास जो पावर है वो तो उसका पूरा यूज करता ही है, जैसे कि थोर हमेशा अपने थंडर का यूज करता है, आयरन मैन हमेशा अपने आर्मर का यूज करता है, वैसे ही कैंग हमेशा अपने टाइम ट्रेवल करने की पावर का यूज करता है और इसी वजह से ये बहुत ज्यादा टाइम ट्रेवल करता है। लोकी सीरीज में दिखने वाला कैंग द कॉन्करर्स का एक अच्छा वर्जन था, पर अब हमें जितने भी कैंग द कॉन्करर्स दिखेंगे वो सभी एक से एक खतरनाक साबित होंगे और इन्हीं में से कैंग का एक वर्जन हमें नजर आएगा एंटमैन एंड द वास्प क्वांटोमेनिया में। अब इसमें एंटमैन है, कैंग है, ऊपर से क्वांटम रेल्म भी है। मतलब भाई इस मूवी में टाइम ट्रेवल की हदें पार होने वाली हैं और इसीलिए मैं इस मूवी का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। द फ्लैश, अब भाई इस बंदे की तो रग रग में ही टाइम ट्रेवल भरा हुआ है। जब तक ये दिन में 2-4 बार टाइम ट्रेवल करने ही लेता तब तक इसे नींद नहीं आती। मतलब भाई आप ही देखो, इसने जस्टिस लीग में ही अपना डेब्यू किया और उसी मूवी में इसने टाइम को उल्टा चलाकर दिखा दिया। और हाँ, मैं जैक स्नाइडर वाली जस्टिस लीग की बात कर रहा हूँ। जस्टिस लीग में तो इसने टाइम ट्रेवल किया ही था और अब फ्लैश को रियलिटी से छेड़छाड़ करने के लिए इसे खुद की मूवी दी जा रही है, जिस मूवी में हमें सुपर गर्ल नजर आएगी, 2 बैटमैन नजर आएंगे, 2 फ्लैश नजर आएंगे और अब तो सुनने में आ रहा है कि इस मूवी का विलन भी एक बुरा फ्लैश होगा। मतलब भाई इस मूवी में हमें डीसी का मल्टीवर्स भी इंट्रोड्यूस करा दिया जाएगा, जिस वजह से मैं फ्लैश की इस मूवी को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। खैर अभी मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट हमारे लिए काफी नया है, जिस वजह से इस कॉन्सेप्ट पर जितनी भी मूवीज बन रही हैं मैं उनका काफी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ और द फ्लैश भी उस लिस्ट में शामिल है। तो इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं और अगर हमने कोई टाइम ट्रेवलर मिस कर दिया हो तो भाई कमेंट्स में बता देना और अगर आपको मूवीज से रिलेटेड और भी कंटेंट देखना है तो भाई इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लो और अगर कुछ पूछना है या बात करनी है तो भाई ट्विटर पे आ जाना, मैं वहां पर उल्टे सीधे ट्वीट करता रहता हूँ और फेसबुक पर भी फॉलो कर लेना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो भाई अभी के अभी लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना और मूवीज से रिलेटेड ही ऐसी कई सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।